हेलो। नहीं, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ। वो बॉडी कहाँ है? क्या मतलब? जिस पेशेंट की बॉडी यहाँ थी वो कहाँ है? सर आपने उन्हें नहीं भेजा था? लेकिन किसे? ट्रांसफर के लोग आए और उसे लेकर चले गए। मुझे लगा था कि आपने ले जाने को कहा होगा। शायद मैंने गलत बेड बोला। ऐसे कैसे गलत बेड बोला? कोई भी लेकर जाएगा क्या? बॉडी ढूंढो जल्दी। ठीक है। जी। ER से वो बॉडी आपके लोग ले गए थे क्या? सॉरी। हाँ, मिल गई सर। अरे पागल है ये औरत। अगर साइड नहीं होता तो ये मुझे कुचल ही देती। तुम लोग अंदर कैसे आए? डायरेक्टर कोई गलती हुई है सब लोग बाहर जाओ। क्या? निकलो। पेशेंट का नाम क्या था? सर उसका नाम ली जंग सॉन है शायद। डॉक्टर, पुलिस भी आई है। यानी कि वो पुलिस वाला था। हाँ, जब हिट एंड रन केस आया था तब वही आदमी आया था। लेकिन वो ऑटोप्सी रूम में क्यों गया? वो भी डायरेक्टर ओ के साथ। CT स्कैन के बाद ये सब हुआ है ना? हाँ, सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेकर आती हूँ। अभी उसे चेक कर रहे हैं। एक मिनट मैं अभी आती हूँ। ली जोंग सॉन की बॉडी मिल गई क्या? ये उसकी फैमिली वाले हैं? हाँ, उनकी बेटी दोपहर को रास्ते में बेहोश हुई तो उसे पास के हॉस्पिटल ले गए थे, पर वहाँ के डॉक्टर्स ने उसे बड़े हॉस्पिटल ले जाने को कहा। सर, लेकिन एक अजीब बात है, उन्होंने फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, सीधा हमारे पास ट्रांसफर कर दिया। उस वक्त उसके पेरेंट्स कुछ चीजें लेने के लिए घर गए हुए थे, उन्हें भी बाद में पता चला। डॉक्टर, हमारी बेटी को यहाँ लाया गया है। उसका नाम ली जोंग सॉन है। I'm so sorry sir। आपकी बेटी को जब यहाँ लाया गया उस वक्त वो बेहोश थी। हमने बचाने की बहुत कोशिश की पर उसकी सांसें अचानक बंद हो गई और हार्ट बीट भी रुक गई। इस वक्त हमारी बेटी कहाँ है? कॉज ऑफ डेथ एनालाइज किया जा रहा है। नर्स एन, डॉक्टर, जॉनसन के पास ले चलिए। जी सर। सुनो, इन्हें जल्दी से बेड पर लेटा दो। अभी आप मैम के साथ रहिए प्लीज। चलिए। बॉडी अभी ऑटोप्सी रूम में है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, मैं पता करके आता हूँ। अंकल, जल्दी ही पता चल जाएगा कि आप उसे कब देख सकते हैं।
मैं अभी आई। ली जोंग सॉन की क्या सच में मौत हो गई? वो लड़की कौन थी और आप उसे कैसे जानती हैं? शायद डायरेक्टली नहीं, पर आप भी उसे जानते हैं। आपको वो केस याद है? एक्सपेंस रिसिप्ट्स के बारे में था। नेशनल असेंबली स्पीकर ने कहा कि वो खर्चा रिसर्च पर किया है, लेकिन वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स थी। उन्होंने जेनेटिक रिसर्च की रिपोर्ट सबमिट की थी, आपने दिखाई थी मुझे। ली जोंग सोंग उसी क्लिनिक में काम करती थी और वो सारी रिसर्च उसी ने दी थी। तुमने मेरा नाम बता दिया, मैंने तुम पर भरोसा किया था। क्या बोल रही हो तुम? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो आवाज मेरे कलीग की थी। छोड़ो, छोड़ो अरे मुझे। क्यों छोड़कर जा रही हो? हटो यहाँ से। जोंगसियोन, जोंगसियोन, मेरी तरफ देखो। यूलजीरो में एम्बुलेंस भेजिए। 4G7 गिल, प्लीज जल्दी भेजिए। क्या उस वक्त वो होश में थी? मुझे ठीक से याद नहीं है, दरअसल मैं शॉक में थी। कोई बात नहीं, आराम से याद करने की कोशिश कीजिए कि वो होश में थी या नहीं। उसे देखकर लग रहा था कि वो हिल नहीं पा रही थी। बाद में वो बेहोश हो गई। पहले तो मुझे लगा कि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन एम्बुलेंस आने तक वो पूरी तरह बेहोश हो गई। क्या आपके उस कॉलीग को ली जोंग सॉन ने वो रिसीट्स अपनी मर्जी से दी थी? वो शुरू से ये एक्सक्लूसिव स्टोरी कवर कर रहा था, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था। लेकिन रिपोर्टर और सोर्स में ये झगड़ा जरा अजीब सा है। रिपोर्टर अपने सोर्स की पहचान छुपाता है, पर इसकी पहचान लीक हो गई। स्पीकर को ये पता चला? स्पीकर को मौत की वजह पता चली। देखो सोयान, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सच कहूं तो तुम किसी को बताओगे ये सोचा भी नहीं, लेकिन तुम फंस जाओगे, क्योंकि वो लोग हमारे जैसे आम लोगों को आसानी से खामोश करवा सकते हैं। ली जोंग सॉन स्पीकर से ज़्यादा चेयरमैन होंग सोंग चैन से डरती थी। क्यूएल के चेयरमैन होंग सोंग चैन? उनसे वो क्यों डरती थी? मेरा कलीग बता रहा था कि इस सब की जड़ सिर्फ होंग सोंग चैन है, क्योंकि स्पीकर ब्यूटी क्लिनिक के पैसे भरने वाले थे और चेयरमैन होंग वो पैसे लौटाने वाले थे। मेंबरशिप कई मिलियन वन की होती है, इसमें रिश्वतखोरी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। लेकिन स्पीकर ने उनके पैसे वापस मिलने के बाद भी पार्लियामेंट्री स्पेशल एक्टिविटी फंड्स का इस्तेमाल किया। अगर वो सरकारी फंड से पैसे भरते और वो पैसे चेयरमैन होंग उन्हें वापस लौटा देते तो उनके पैसे डबल हो जाते। सब के सब चोर हैं। मेरा कलीग चेयरमैन होंग के साथ ये पूरा रैकेट एक्सपोज करने वाला था। मौत की वजह क्या थी? अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन सर के पीछे लासरेशन था, यानी खुला घाव था। अगर वो गिरने की वजह से मरी है तो अगर वो कौन ही सैंग के धक्के से गिरी और उसकी मौत हो गई तो वो तो हत्या होगी, मर्डर। सही कहा। पर उसने कहा क्या? उसे तो पुलिस ले गई। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप गिर गई, हाथ भी नहीं लगाया। तो तू कह रहा है कि एक हट्टी कट्टी लड़की अपने आप गिर गई? तूने उसे मारा था ना? नहीं मारा था। थप्पड़ मारा? मैंने छुआ भी नहीं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई,
जब एम्बुलेंस उसे लेकर गई तो पुलिस ने उस जगह का मुआयना क्यों नहीं किया? मैंने उन्हें वो जगह भी दिखाई जहां वो पड़ी थी, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं, बस चले गए। पहले उसे पास के हॉस्पिटल ले गए और फिर उसे अचानक सैंकोक हॉस्पिटल ले आए। उस हॉस्पिटल का क्या? उसकी मौत के बारे में अब ब्रीफ देने वाले हैं। और ब्रीफिंग कौन देने वाला है? तुम्हारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर देंगे शायद। तब तक अगर कुछ पता चले तो क्या तुम मुझे... मैं तुम्हें बताऊंगा। ब्रीफिंग के बाद कॉल करना। सिंड्रेला इंजेक्शंस और फेस लिफ्ट करवाया है। जेनेरिक रिसर्च तो बिल्कुल नहीं। ये लड़की उस क्लिनिक में काम करती है? हाँ, उसी क्लिनिक में करती है। ये रिसीट्स इसी ने दी है। आपको कैसे पता चला कि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नेशनल असेंबली स्पीकर की बीवी ले रही है? मेरी कलीग ने मुझे बताया था। देखिए मिस ली, आप ऐसे मत कहिए। आपको क्या कहना है मैं बताता हूँ। आप कहिए मेरी कलीग ने बताया कि वो नेशनल असेंबली स्पीकर की बीवी है, ठीक है? लेकिन सच कहूँ तो जैसा आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। उसने पूछा कि जानती हो वो किसकी बीवी है? वो उनके लिए स्टॉकिंग्स लाती थी, उनकी सेवा करती थी। मुझे कहने लगी मेरे साथ तू भी उनकी सेवा कर, क्योंकि उनके पति बहुत ही अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं। वो बड़ा पोस्ट है, यानी नेशनल असेंबली स्पीकर। हाँ, आपने जो फोटो दिखाई उसमें वही थे। पर ये तो गलत है। तुम उसे सिखा रहे हो कि कैसे और क्या जवाब देना है। एक ब्यूटी क्लिनिक में काम करने वाली स्पीकर की बीवी को पहचानेगी? मैंने वैसे ही मैंने उनका बीवी के साथ वाला फोटो दिखाया, तब जाकर उसने पहचाना। फिर ये पार्ट कट क्यों किया? उससे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। पॉइंट ये है पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। इसकी बातों से लगता है वो बदला ले रही है, क्योंकि उस अमीर औरत की सेवा करनी पड़ी। पर रिपोर्ट करने की उसकी असली वजह वही थी। बड़े लोगों की खुशामद करना नॉर्मल है। उस रिपोर्ट से क्या हो जाता? इस रिपोर्ट में एक आम लड़की सरकारी रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करती है। इसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। तो तुम अपना फायदा देख रहे हो? देख, तेरे पास स्टोरीज नहीं है, हाँ? मुझे मेरी स्टोरीज में ज्ञान मत दे, या मेरी स्टोरी में क्रेडिट तो नहीं चाहिए उस रेसिपेंट का पता करने के लिए। मुझे क्रेडिट वेडिट नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ मदद की थी। हाँ उसका चेहरा ब्लर करोगे ना? हाँ, वही तो कर रहा हूँ। इसमें मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? जिस न्यूज एजेंसी ने राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल करने की खबर सबसे पहले दी थी, उनका कहना है कि अध्यक्ष जियोंग चे योंग के इस दावे के खिलाफ भी सबूत है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मुझे वो इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि उन्होंने हमारे ये कैसा क्लिनिक ब्लर पर किया है? कोई भी आसानी से जो पहचान लेगा। सबसे महंगी वाली ट्रीटमेंट है वो कराई थी। ही सैंग। जी ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, मैं तुरंत इन्फॉर्म करता हूं। हाँ,
जान सकती हूँ ये किसके ऑर्डर्स थे? कॉज ऑफ डेथ क्या है? ऑर्डर्स किसके थे? रहने दीजिए, मत बताइए, मुझे जानना ही नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं इसी वक्त जा रही हूँ और कुछ नहीं करूंगी। मैंने पूछा कॉज ऑफ डेथ क्या है? एक्सिपिटल रीजन में लैक्रेशन है, अंदाजन 3 सेंटीमीटर का है। ट्रॉमेटिक सबरेक्नॉइड हेमरेज और एपिड्यूरल हेमरेज। आसान शब्दों में कहिए। सिर पर लगी गहरी चोट मौत की वजह हो सकती है। ठीक है, तो फिर यही बताएंगे। ये इतना आसान नहीं है। ऐसी आसान मौत आने के लिए इंसान की किस्मत खराब होनी चाहिए। तो अच्छी किस्मत वाले लोग कैसे मरते हैं? जितनी मेरी समझ है, कार एक्सीडेंट में मरने वाले भी उतने ही बदकिस्मत होते हैं। हाँ, अगर आपके पास इतनी अच्छी स्क्रिप्ट रेडी है तो आप ही ब्रीफ दीजिए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझसे नहीं होगा। आपका क्या मतलब कि मुझसे नहीं होगा? मतलब ब्रीफ नहीं दे सकती। मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मेरा नाम कहाँ से आ गया इसमें? मैंने नाम नहीं लिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया। मैंने नहीं दिया तो? मैंने इनकार कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए? डायरेक्टर ओ से वाह। सारे के सारे बेवकूफ हैं। मुझे अभी अभी एक कॉल आया था। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या आप सांगकुक हॉस्पिटल के डायरेक्टर की माँ हैं? उसने मैसेज दिया है कि तुम अच्छे से काम कर रही हो और थैंक्स भी कहा है, और फोन रख दिया उसने। सुनो, क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? माँ, दूसरा कॉल आ रहा है। हेलो। सिर पर गहरी चोट से मौत हो सकती है। वो पहले से बीमार थी। ये मौत किसी बाहरी वजह से हुई या फिर नेचुरल डेथ थी? मैं हॉस्पिटल डायरेक्टर ओ से ब्रीफिंग शुरू करती हूँ। स्वर्गीय ली जोंग सॉन को शाम करीबन 8:33 पर सोल के एक छोटे हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में लाया गया। उसके सिर पर चोट और ब्लीडिंग की वजह से उस वक्त वो बेहोश थी। जांच में प्यूपिल साइज में 1.5 मिलीमीटर का अंतर मिला, जिससे न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज होने की संभावना लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वो सेमी कोमा में थी। लेफ्ट एक्सिपिटल में 3 सेंटीमीटर का घाव लगा हुआ है। मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक लगातार 30 मिनट तक उसे CPR दिया गया, लेकिन 9:19 पर उसकी मौत हो गई। लेफ्ट एक्सिपिटल में 3 सेंटीमीटर के घाव को छोड़कर किसी भी तरह के आघात के संकेत बिल्कुल भी नहीं थे।
सबरेक्नॉइड हैमरेज और एक्यूट सेरेब्रल एडिमा की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ। मौत की वजह सिर पर लगी गहरी चोट है। बोलो। हॉस्पिटल ने अनाउंस किया है, लगता है उसकी मौत झगड़े की वजह से हुई है। यानी कि एक मर्डर है? जी। ठीक है। डॉक्टर्स ऑटोप्सी क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ एग्जामिन कैसे कर सकते हैं? कभी कभी ऑटोप्सी करने से पहले एग्जामिन करते हैं। मतलब वो अब कर सकते हैं? हाजोंग के चेयरमैन और क्यूएल के चेयरमैन दोनों यूएसए में साथ में पढ़ते थे। कई सालों की पहचान है। अगर ये केस खत्म हुआ तो दोनों का फायदा हो जाएगा और स्पीकर का फायदा होगा वो अलग। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि आगे हम लोगों के साथ क्या होगा। एक लड़की मर गई और मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। हालात इतने बुरे कब हो गए। वो कौन है? होगी कोई दोस्त। वो ठीक लग रहा है। जाकर बात करती हूँ। नहीं, तुम्हें तो काम था ना, तो जाओ। और तुम? इंतजार करूंगा। जल्दी आ जाऊंगी। अकेले डरना मत, ठीक है? तुम सब कुछ जानते थे ना? सनवू की फीलिंग्स के बारे में? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सनवू के बारे में तो सब कुछ बताते हो। या तुम्हें इस बात का डर था कि मैं उसका दिल दुखाऊंगी? तुम्हारे लिए भी सोचा था। जब परिवार में एक इंसान अपाहिज होता है तब जिंदगी आम लोगों जितनी आसान नहीं होती। शुरुआत में तो हर दिन मुश्किल से गुजरता था। सनू मेरा छोटा भाई है और तुम दोस्त हो 15 साल से। तो तुम्हें किस मुंह से यह बात बताता? कैसे कहता कि मेरे अपाहिज भाई की जिम्मेदारी का हिस्सा बनो? लेकिन सच सच बताओ, तुम्हें पता नहीं था? सनवू की नजरों में तुम्हारे लिए प्यार कभी महसूस नहीं हुआ क्या तुम्हें? मेरे लिए वो हमेशा से तुम्हारा छोटा भाई रहा है।
कोई बात नहीं। डॉक्टर ली, ये सारी इंफॉर्मेशन एजी पेशेंट्स विद डायरिया की है। मेडिलैक टीआईडी इंक्रीज कर दो। वैसे आज इतना शांत कैसे? क्या मतलब? यार में जिस लड़की की मौत हुई वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। डायरेक्टर भी टीवी पर आई थी। मुझे देखने का टाइम नहीं मिला, पर मैंने सुना लाइव टेलीकास्ट हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफिस में शांति है क्या? प्रेसिडेंट ऑफिस में? सच में हमें कभी पता ही नहीं चलता कब शांति होती है और कब अशांति। मेरा काम हो गया, तुम बैठ सकती हो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। रोइए मत। हॉस्पिटल में ऐसा होता रहता है। हमारी कोई गलती नहीं होती, फिर भी सोसाइटी हमें ही ब्लेम करती है। बिल्कुल वैसे जैसे एक चेयरमैन व्हीलचेयर में अंदर आते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। कल मिलते हैं प्रेसिडेंट को। सी यू टुमारो। ओ, आप वापस क्यों आई? ओ, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना कोई प्रॉब्लम हुई है। शायद गलत टाइम पर आ गई मैं। आप कहाँ जा रहे हो? चेयरमैन से मिलने। ओह नो। मैंने जो भी कहा उसे वापस नहीं ले सकता। मान लो कि तुमने सुना ही नहीं था। अब हम तब कॉल करेंगे जब मेरे भाई को कुछ होगा और उसे मिलकर संभालेंगे, हमेशा की तरह। जैसे आज किया था। तुम्हारी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को देख सका। वो छुपा रुस्तम है, खुद जिंदगी के मजे लूट रहा है और मुझे कुछ नहीं बताता। तुम बस देखते जाओ, उसके कान पकड़कर सब कुछ उगलवा दूंगी, डिटेल रिपोर्ट भेज दूंगी। थैंक यू सो मच। उससे टॉर्चर करूं? तुम दोनों के अपने सीक्रेट्स हैं। सोचो तुम्हें कैसा लगेगा अगर जिन्वू बीमार है और उसने ये बात तुमसे छुपा कर रखी। अगर छिपा कर रखी है फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने बताया तो हर एहसास को समझ पाऊंगा। लाचार होने पर कैसा महसूस होता है ये मुझसे ज्यादा भला कौन जानता है। सही कहा ना मैंने, है ना? तुम्हें भी पता होना जरूरी नहीं था। सॉरी। लेकिन पता लगाने के लिए सॉरी नहीं कहूंगी। जूसर अपने ऑफिस में नहीं है।
वो तो घर चले गए। परसों उनकी बेटी का बर्थडे था। क्या हुआ? कुछ नहीं, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट। उन्होंने फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, सीधा हमारे पास ट्रांसफर कर दिया। मेरा कलीग चेयरमैन होंग के साथ ये पूरा रैकेट एक्सपोज करने वाला था। वेलकम सर। आ गए? हाय। रेनोवेशन कर दिया? रिनोवेशन तो तुम्हारा हो गया। नाइस कॉम्प्लेक्शन। इसी उम्र में तो हमारा कॉम्प्लेक्शन सुधरता है। बुढ़ापे में जवानी चल रही है तुम्हें। खुशनसीब हो। मुझे फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है। क्योंकि तुम एक्सरसाइज नहीं करते। मुझे पढ़ाई का शौक है। तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? ओह, इनके बाइसेप्स देखो कैसे स्ट्रांग है। साथ में एक्सरसाइज करो। इसे भी साथ ले जाओ एक्सरसाइज करने के लिए। यस सर। ये तो बड़े बिजी आदमी है भाई। हेल्थ ऐप लॉन्च कर रहे हैं। हाँ सर। ऐसा नहीं है कि लॉन्च करने के लिए इनके पास स्किल्स नहीं है। इस साल के फोन्स और वेरेबल्स में ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा ना? बिल्कुल। करंट प्रोडक्ट्स सिर्फ नए मॉडल्स पर, पुराने पर नहीं होगा। नए मॉडल्स अपग्रेड करने के लिए हमारा ऐप यूज करोगे? तुम भूल गए क्या? मेरे फोन्स के लिए भीख मांग रहे थे। भीख मांगी? तुमसे? तुमने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने अकेले ने मांगी थी। तुम भी तो इसे दबाना चाहते थे ना? चेयरमैन होंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी को चेयरमैन जो बड़ी आसानी से संभाल लेंगे। उनकी मंजूरी जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट हार्ट रेट मेजर करते हैं उन्हें मेडिकल डिवाइसेस माना जाता है, इसलिए आम दुकानों में उनकी बिक्री नहीं होती है। और एक्सपोर्ट पर 10% टैक्स लगता है। हाँ, इसलिए हम हमारे प्रोडक्ट को मेडिकल डिवाइसेस नहीं कह सकते। लॉन्च से पहले उसका खास ख्याल रखना होगा। कैसे? हमें उसके लिए कानून बदलना होगा। दरअसल स्मार्टफोन में ऐसा हार्ट रेट मेजरमेंट ऐप मेडिकल यूज के लिए नहीं है, एक्सरसाइज और सहूलियत के लिए है। इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। क्या ये काम करेगा? हमारी लीगल टीम को योइदो के पास भेजकर देखते हैं। तुम दोनों की टीम अच्छी है। मंगोलिया और रशिया से तुम्हारी एजुकेशन डील तो हो गई। उसका क्या? आजकल हर कोई सेलिब्रिटीज जैसा दिखना चाहता है। उनकी ग्लास स्किन कैसे बनती है, हेल्थ चेकअप के लिए वो कहाँ जाते हैं, कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है और कॉस्मेटिक सर्जरी कहाँ करवाते हैं। तो जब उनके ऑफिशियल्स यहाँ प्रोसीजर्स करवा के वापस जाएंगे तो यहाँ विजिटर्स बढ़ जाएंगे। वैसे भी एम्बेसी में मेरी मीटिंग है। थैंक यू चेयरमैन होंग। मैंने कहा कि मीटिंग है। ठीक है, देखता हूं क्या कर सकता हूं। ठीक है, तो अब बचा है यू कैन गो मिस्टर कू। स्पीकर का कॉल आया था? थोड़ी देर पहले। बेवकूफ है। बिल्कुल सही कहा। मुफ्त का खाकर भी पेट नहीं भरता है उसका। रिपोर्टर क्वान ही सांग का अरेस्ट वारंट निकला है। सेगल 21 के रिपोर्टर से लेकर एडिटर्स तक सबकी पूछताछ हो रही है। रिपोर्ट्स फर्जी तो नहीं, इसकी जांच के लिए तलाशी भी हो रही है। काफी जल्दी एक्शन लिया गया। सुनने में आया है टीवी पर इंटरव्यू देने के बाद ली जोंग सन डर गई थी और स्ट्रेस की वजह से सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट पेन हो रहा था।
और उसकी फैमिली कह रही थी उसकी रिपोर्टर के साथ फोन पर बहस भी हुई थी। उसकी मौत के दिन वो सीगल 21 के ऑफिस में गई थी उस रिपोर्टर से मिलने के लिए। तब बिल्डिंग के चौकीदार ने उन दोनों को झगड़ते हुए भी सुना था। वो सच में झगड़ रहे थे? चौकीदार ने छोड़ दो ऐसा कुछ सुना था, शायद हाथ पकड़ा होगा। बाद में उसने गिरने की आवाज सुनी। तो फिर शायद। अच्छा, फ्यूनरल का क्या हुआ? फैमिली कल फ्यूनरल करना चाहती है, लेकिन सब लोग उसकी ऑटोप्सी करने की मांग करने लगे हैं, खासकर सीगल 21 के एम्प्लॉयज और कुछ रिलीजियस ग्रुप्स। मुझे बस ये सच्चाई जाननी है कि दरअसल हुआ क्या था। एक जान कीमती हम तो सच्चाई जानना चाहते हैं। ऐसे ही थोड़ी किसी को मार देंगे। हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं। देखिए, हमें सच्चाई जाननी कि उस लड़की की मौत आखिर हुई कैसे। आपको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए उस सच्चाई को। ये गलत है। जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो फिर क्या फायदा है सिस्टम का। सर बताइए, क्या आप हमें सेगल 21 का ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं प्लीज? आपको इन्फॉर्मेंट की आइडेंटिटी एक्सपोज करने का कोई डर नहीं था? जवाब दीजिए। अरे देखिए, वो आ गए। प्लीज सर जवाब दीजिए। ऐसे चुप तो नहीं खड़े रह सकते आप। ये सर्च वारंट है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि इस जान चलिए ऐसे थोड़ी किसी को मारना होगा। देखिए, हमें सच्चाई जाननी कि उस लड़की की मौत आखिर हुई कैसे। आपको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए उस सच्चाई को। ये गलत है। जब हमें पता ही नहीं चलेगा तो फिर क्या फायदा। चलो वापस चले गए। तुम रो क्यों रही हो? स्ट्राइक के वक्त भी यही हुआ था। ये दुनिया कभी बदलती क्यों नहीं? इनकी सोच क्यों नहीं बदलती? तुम मॉर्ग में क्यों गए थे? कोई देख लेता तो? मैं सुबह गया था तो वहां कोई नहीं था, और वैसे भी मैं हॉस्पिटल में कहीं भी जा सकता हूँ। फिर लासरेशन तो है, लगभग इतना बड़ा होगा, लेकिन डॉक्टर ओ ने घाव की गहराई का जिक्र नहीं किया। गहरा है? यानी कि इशू घाव की गहराई नहीं है। प्रेसिडेंट कू ने डायरेक्टर ओ से कहा होगा। प्रेसिडेंट कू को किसने कहा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये दो धारी तलवार है। फिर भी आप तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। प्रेसिडेंट कू ने कहा कि वो नया कैंसर सेंटर बनवा रहे हैं। फिर तुम क्यों उनकी बर्बादी में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? उन्होंने अच्छा काम किया तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना? ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है। कोई तो बड़ी गड़बड़ लग रही है। हेलो। हेलो। ऐसा हो सकता है, कंफर्म करना पड़ेगा। अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन है और वो किसी के साथ लड़ रहा है, तब उस पर तनाव बढ़ता जाएगा। अगर उस वक्त उसकी आर्टरी में ब्लॉक आया तो क्या वो अचानक गिर सकता है? उसकी मौत लैक्रेशन की वजह से हुई है, या फिर गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है, या किसी दूसरी वजह से मौत होने के बाद वो गिरी। कैसे कैसे कैसे? ये सिर्फ सवाल है। मेन सिम्टम्स क्या होंगे इस कंडीशन में? पैरालिसिस, स्पीच इंपेयरमेंट, अनकॉन्शियसनेस। मैंने सुना है उसकी जुबान लड़खड़ाती थी और कभी कभी वो अपने शरीर का कंट्रोल खो बैठती थी। जिसने ये बताया उसने अपनी आंखों से देखा था। इसका मतलब वो जोर से गिरी जिसकी वजह से उसे वो चोट पहुंची थी। जबान का लड़खड़ाना सबरकनॉइड हैमरेज भी हो सकता है। उसकी फैमिली ने बताया कि वो सांस की तकलीफ और चेस्ट पेन की शिकायत कर रही थी। उसे सांस की तकलीफ आर्टियल फिब्रिलेशन की वजह से नहीं हो रही थी। उसकी पहचान एक्सपोज हो गई थी, उस स्ट्रेस की वजह से हो रही थी। उसने रिपोर्टर से मिलने से पहले दिल की धड़कनें तेज होने की बात की थी। फोन पर भी उनकी बहस हुई थी, राइट? इसलिए दिल की धड़कनें तेज हुई होंगी। फिर इस मामले में डायरेक्टर ओ क्यों इन्वॉल्व हुई है, बताइए। अगर तुम दूसरे फैक्टर्स नजरअंदाज करके सिर्फ उसकी बीमारी पर जोर दे रहे हो, तो सिर्फ बाहरी घाव देखकर मौत की वजह डिक्लेयर करने वाले प्रेसिडेंट कू अलग कैसे हुए?
क्या लगता है ऑटोप्सी करनी चाहिए? सबसे पहले ऑटोप्सी ही करनी चाहिए थी, तुरंत। तो फिर अब क्या करें? उसकी मौत सर की चोट की बजाय ब्लड क्लॉट से हुई होगी। इसके कितने चांसेस हैं? बिना ऑटोप्सी नहीं कह सकते। कितने चांसेस हैं? फिलहाल तो 50-50 चांसेस हैं। जो लोग सेगल 21 के रिपोर्टर से परेशान हो गए हैं वो सब अमीर और पावरफुल लोग हैं। और जिस इन्फॉर्मेंट ने रिपोर्टर से झगड़ा किया वो बेहोश होकर गिर गई। उन्होंने उसे हमारे यहाँ भेजा, वो अच्छी बात है। उसकी मौत हो गई और ये उनके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि फिर उन्होंने इल्जाम रिपोर्टर पर डाल दिया। लेकिन डायरेक्टर ओ और हमें उसके मौत की असली वजह अब तक पता नहीं है। प्रेसिडेंट कू की इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत ही हुआ होगा। हो सकता है वो बीमार थी या ट्रॉमा था, जैसे अनाउंस हुआ है। तुम कहते हो ऑटोप्सी चाहिए, मगर उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हमने चांस मिलते ही ऑटोप्सी की और मौत की असली वजह बीमारी नहीं हुई तो कंफर्म होगा कि मौत चोट लगने से हुई है। लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? असली प्रॉब्लम तब होगा जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगा कि मौत की वजह बीमारी है, हाथापाई नहीं। तब उस रिपोर्टर को तो रिहा कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारा हॉस्पिटल मुसीबत में फंस जाएगा। तब डॉक्टर्स तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये सोचो। उनके लिए रिपोर्टर्स को कातिल बनाना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसके बाद उनका टारगेट कौन होगा? तो मान लीजिए कि मुझे इन बातों से डर नहीं लगता। तुम्हारे पास सूट है? क्या? नहीं। घर से ला सकते हो? फ्यूनरल हॉल में मिल जाएगा। वो सूट देते? आपको पता नहीं था? तो आप क्या करते थे? यहां एक रखता। अरे अरे रहने दो। अब मुझे एक मीटिंग में जाना है और सर्जरी भी है। 3 घंटे लग सकते हैं। तब तक रुक सकते हो? तो मैं घर जाकर? नहीं, यही इंतजार करना, साथ चलेंगे। ओके। उनके लिए रिपोर्टर को कातिल बनाना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसके बाद उनका टारगेट कौन होगा? लगता है सिगल से कुछ लोग आए हैं। वो लोग ऑटोप्सी के लिए पूछ रहे हैं। निकल जाओ, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हमारी बच्ची की जान लेकर जी नहीं भरा, अब उसके शरीर की चीर फाड़ करना चाहते हो? घर जाकर अपने बच्चे की जान क्यों नहीं लेते? प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम सिर्फ अपने कलीग के लिए नहीं कर रहे। जोंगसॉन को इंसाफ मिलने के लिए ऑटोप्सी करना जरूरी है। तुम लोग कब से उसके लिए माफी मांगने लगे? हाँ, उसे क्या पट्टी पढ़ाई थी कि उसने अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया? तुम्हारी वजह से दिन रात धमकी भरे कॉल्स आते थे उसे। उसका इस्तेमाल करके जानबूझकर टीवी पर उसकी पहचान बताई और उसे मार डाला। अब खुद फंस रहे हो तो हमारे पास मदद के लिए आ गए कि बच्ची की चीरफाड़ करनी है। ठीक है, रुको। सबसे पहले मैं तुम्हें काटती हूँ। तुम सबको काट दूंगी मैं। तुम सब एक जैसे हो, सब एक जैसे हो। घटिया कहीं के, छोड़ूंगी नहीं मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इन्होंने मेरी बच्ची की जान ली है।
फिर आपके डिपार्टमेंट का रेफ्यूजल रिकॉर्ड चेक करना होगा। देखिए मैडम, ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज कोऑपरेट। मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो लोग चले गए, वो लोग सच में यहाँ से जा चुके हैं मैम, शांत हो जाइए, रिलैक्स। चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से, चलो। लोगों को आखिर अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया। चलो चलो अब जल्दी करो, निकलो यहाँ से। जी सर, हम अभी निकल रहे हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल जाओ, जाओ जाओ जल्दी निकलो यहाँ से, निकल जाओ। समझने की कोशिश करो, यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज यहाँ से जाइए, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। निकलिए यहाँ से प्लीज। कुछ डिपार्टमेंट्स ने सेकेंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अब तक सबमिट नहीं की है। ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या चल रहा है? माफी चाहता हूँ, जल्दी ही सबमिट कर देंगे। जल्दी यानी कब करेंगे? थर्ड क्वार्टर के बीच में हैं हम। अब क्या मुझे टीचर की तरह होमवर्क किया या नहीं ऐसा पूछना पड़ेगा? माफी चाहता हूँ, इस हफ्ते के आखिर तक सबमिट हो जाएगा। ओके, मैंने सुना रेजिडेंट्स के एवोल्यूशन सर्कुलेट हो रहे हैं। ऐसा है तो लिखने की क्या जरूरत है, सीधा अपने कंप्यूटर पर बनाइए ना और सबको एक्सेस दे दीजिए। सिक्योरिटी पर ध्यान दीजिए। जी। आज के बाद इस कुर्सी की जरूरत नहीं है। डेप्यूटी डायरेक्टर रिजाइन कर रहे हैं। क्या वो सच में रिजाइन कर रहे हैं? करना पड़ेगा। जब तक वो रिजाइन नहीं करते ये पोजीशन खाली रहती है और उसकी वजह से सबका वर्कलोड बढ़ता है। या तो उन्हें शर्तें मान लेनी चाहिए या रिजाइन करना चाहिए। ये बात उन्हें समझा दीजिए, ठीक है? जी। इसके अलावा क्या आप हमें कुछ और बताना चाहती हैं? आजकल हमारा हॉस्पिटल हर चैनल की हेडलाइन बना हुआ है, लेकिन हमें ज्यादा पता नहीं है कि चल क्या रहा है। देखिए, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के हेड्स बैठे हुए हैं। अगर ऑटोप्सी करने की जरूरत पड़ी तो वो हॉस्पिटल डायरेक्टर नहीं, पैथोलॉजिस्ट करता है। सही कहा ना? इसकी वजह आप सब लोग जानते हैं। इस केस में एक पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए हमारे हॉस्पिटल पर मीडिया की नजर थी और इशू थोड़ा सेंसिटिव था। डायरेक्टर होने के नाते ये जिम्मेदारी अब मैंने उठा ली है। कुछ गलत किया क्या? आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। बिना कुछ बताए बॉडी शिफ्ट कर ली। मैंने चुपके से बॉडी शिफ्ट की थी। ईआर का स्टाफ क्या सो रहा था और ट्रांसफर टीम दिखाई नहीं दी उन्हें? नहीं, देखी तो थी। खैर, मेरा वो मतलब नहीं था मैम। तो ऑटोप्सी कर रहे हैं? फैमिली ऑटोप्सी नहीं चाहती। ऐसा है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल के हर कोने में रिपोर्टर्स घूम रहे हैं, इसलिए अपनी टीम्स को आगाह कीजिए, खासकर ईआर। अभी आपने शिकायत की कि आपके यहाँ से बॉडी गायब हुई थी। ये बात रिपोर्टर्स को पता चली तो उन्हें आर्टिकल लिखने के लिए मसाला मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा मैम। हमारे पास रिपोर्टर से छुपाने जैसा कुछ है? नहीं सर। ठीक है, सोच समझ कर बात करना। जी सर। प्रेसिडेंट कू ने ये सब किया क्या? ये इंस्पेक्शन वगैरह? अरे, तुम अब तक घर नहीं गए? पेशेंट एडमिट करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर गए क्यों नहीं? और ये ब्लैक सूट क्यों पहना है? तो क्या रेड पहनना चाहिए था? जबान मत लड़ाओ, जाओ यहाँ से। नाइट शिफ्ट की है तुमने? हाँ, तो पहली बार नहीं की है। अच्छे से बात करो तो भी प्रॉब्लम है। बाहर जाओ, मुझे मीटिंग करनी है। ठीक है, जाता हूँ। गुड लक एवरीवन। थैंक यू। सीधे घर चले जाना, टाइम पास मत करना। हाँ, शायद इसने ये सूट फ्यूनरल के लिए पहना होगा।
हेलो। आपने अपॉइंटमेंट ली है? प्रेसिडेंट कू से मिलना है आपको? नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। ओ, गुजर रही थी। चलिए, अब मैं घर जा रही हूँ। ओह, ओके। तो आप जाइए, मैं बाद में चली जाऊंगी। ओके। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मैं जू क्योंग मून इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आपके दुख में शामिल होने आया हूँ। बहुत शुक्रिया। आप मैम, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। थोड़ी देर आराम करना चाहिए आपको। मैम देखिए, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। बात मान जाओ, अंदर चलो, थोड़ी देर लेट जाओ। इस वक्त उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। आपको कोई प्रॉब्लम है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। नहीं, हम डॉक्टर्स हैं, यही रहने दीजिए। आज आपने हमारी बहुत मदद की है। इट्स माय प्लेजर सर। आपकी बेटी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। आपने उसे आखिरी पलों में देखा था? जी नहीं, काश देख पाता। अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मैम, ये आपकी बेटी की चेस्ट का स्कैन है। उसकी डेथ से पहले लिया गया था। तो इसका क्या? ये यहाँ पर हार्ट के पास ब्लड क्लॉट दिख रहा है, तो उसकी डेथ की वजह ये हो सकता है। सर की चोट नहीं। तो आगे क्या?
माफ कीजिए, लेकिन मौत की असली वजह तो बिना अंदर देखे कोई नहीं बता सकता। मेरी बेटी तुम्हारी नजरों में इंसान नहीं थी। देखो, ये सही नहीं है। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बच्ची सुबह काम के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी क्योंकि कहीं बेहोश पड़ी थी। उसे वहां से यहाँ लेकर आए, जहाँ मन किया घुमाते रहे। फिर कहा उसे चोट लगी और अब उसे काटना चाहते हो। मेरी बच्ची है वो, मेरी बेटी है वो, मेरे जिगर का टुकड़ा। आखिर मुझसे चाहते क्या हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ठीक है, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाए। शांत हो जाओ, थोड़ा वक्त दो अपने आप को। मुझे माफ कीजिएगा सर। सॉरी मैम। यहां चल क्या रहा है? सर, चलिए चलिए, हटिए हटिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, जगह दीजिए।